फ्रेंड्स, आज फिर से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ जो कि नेटवर्क सेक्शन के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन में बहुत से लोग जो है कि परेशान हैं। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है नेटवर्क सेक्शन के ऊपर। नेटवर्क, देखिए नेटवर्क सेक्शन के ऊपर टॉपिक है एक्चुअली। तो इसमें अगर मैंने छोटी सी मैं आपको चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम किसी भी डायग्राम को ले लेते हैं, किसी भी स्कीमेटिक को अगर ले लेते हैं, तो देख लेता हूँ मैं यहाँ पे रेडमी 8 का मैंने यहाँ पे डायग्राम लिया हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। अब इसमें अगर हार्डवेयर सॉल्यूशन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को बताया गया है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। चलो हम दूसरा ज़रा माउस ले लेते हैं, शायद इसमें दिक्कत ना करें। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे WTR IC को दिया गया, यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। और उसमें मेन जो कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाली जो IC है यहाँ पे, ये हमारी RFIC है। RFIC बेसिकली हम किसे कहते हैं, जो हमारी ट्रांस रिसीवर IC होती है। ट्रांस रिसीवर जो क्या होती है, हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके CPU के साथ कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन करती है, जिसके थ्रू CPU का बाद बाकी काम करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखिएगा यहाँ पे 2G IC है, 2G मेन एंटीना स्विच, जो क्या करती है, जो कि आपका नेटवर्क के सिग्नल को कैच करती है। उसके बाद जो होता है, बाद बाकी जो कंपोनेंट्स यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह लगे हैं, ये देखिए अगर फिल्टर अगर आप देखिएगा यहाँ पे एक डुप्लेक्सर लगा हुआ है, डुअल स्विच लगा हुआ है, जो कि हमारे 3G 4G और हमारे 2G सिग्नल को जो कि हमारे डिवाइड करता है, और वो अपने अपने सेक्शन में हमारे लेके आता है, जैसे इनका काम होता है। जैसे अगर आप देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सप्लाई की अगर बात करेंगे, नॉर्मली देखिएगा नेटवर्क का जो फॉल्ट आता है ना, एक्चुअली हम इनके बेसिस पे हम रिपेयर नहीं कर सकते। जो यहाँ पे जो हार्डवेयर सॉल्यूशन में जो चीज़ दी गई है, उनके बेसिस पे रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर अगर आप देखिएगा, यहाँ पे क्या चीज़ दी गई है, यहाँ VPH पावर दिया गया है और VIO वोल्टेज यहाँ पे दिया गया है। ये दो चीज़ यहाँ पे दी गई है। और क्या दिया गया, यहाँ पे WTRX की जो लाइन है, जो हमारी बैंड की जो लाइन है, हमारी 2G IC की जो लाइन यहाँ पे दी गई है, देखिए यहाँ पे 2G बैंड बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए ये IC हमारी WTR में गई है, ठीक है। बस ये एक लाइन इसमें देखिए, और यहाँ पे एक मेन एंटीना स्विच की लाइन दी गई है, और यहाँ से हमारी जो डुप्लीकेट 3G 4G की लाइन यहाँ पे दी गई है। TX मतलब ट्रांसमिट, PRX मतलब ट्रांसमिट और रिसीविंग दोनों होता है इसके अंदर। तो यहाँ इन चारों जो लाइनें यहाँ पे दी गई हैं, 3-4 लाइनें यहाँ पे जो दी गई हैं, उनकी वजह से क्या हम फोन में नेटवर्क बना सकते हैं? आप कमेंट करिएगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ 4G IC दी गई है। 4G IC के अंदर क्या दी गया, ओनली फॉर TX लाइन यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे बैंड की एक लाइन दी गई है। यहाँ पे एक यहाँ से लाइन दी गई है हमारी, वाकई में ये भी एक्यूरेट है कि नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा ना। एक जो हमारा डुप्लेक्सर लगा हुआ, वहाँ से एक लाइन हमारी कहाँ पे गई है, 4G IC में। अब 4G IC से हमारी क्या एक लाइन यहाँ पे आई है, WTR में आई है, मतलब RFIC जो है हमारी। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को, खाली इतनी थोड़ी सी चीज़ों को मेंशन किया गया है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो नेटवर्क सेक्शन हमारे जो मोबाइल में सबसे बड़ा सेक्शन है। क्यों बड़ा है, थोड़ा सा हम स्कीमेटिक को देख लेते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारा ये है हमारा नेटवर्क सेक्शन। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन में आजकल बहुत सारा जो टेक्नीशियन बोले, ट्रेनर बोले, अगर नेटवर्क का फॉल्ट किसको बोलते हैं, तो वो उसके पैरों तले जो ज़मीन निकल जाती है। WTR चेंज कर लिया हमने, 4G 3G सब चेंज कर लिया, फिर भी नेटवर्क फॉल्ट हमारा होता है, सॉल्व नहीं होता है। लेकिन आज के टाइम में अगर थोड़ी मेहनत करते हैं तो 99% नेटवर्क का फॉल्ट ठीक हो जाता है। अगर आप मेहनत करते हैं, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन फॉल्ट हमारा ठीक हो जाता है। क्योंकि कुछ के डायग्राम होते हैं, कुछ के डायग्राम नहीं होते हैं। तो जिनके डायग्राम है उनके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं, और जिनके डायग्राम नहीं है उन्हें हमें बनाना पड़ता है। उन्हें कैसे काम करना है वो भी हम अपने ट्रेनिंग सेंटर में बताते हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो फिर जान सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये हमारा जो इतना सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन, ये हमारा नेटवर्क का सेक्शन है।
यहाँ पे हमारी RFIC है और ये हमारे 2G नेटवर्क एंटेना स्विच IC है, ठीक है। अगर यहाँ पे इधर आ जाएंगे हम, और यहाँ पीछे बैक बोर्ड पे अगर आ जाएंगे, इधर नीचे करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ हमारी 4G IC है, ये हमारी 4G IC है, ये हमारा APT मॉडल है। तो यहाँ बात करते हैं यहाँ प्रॉब्लम कितनी सारी आती है, मैं थोड़ी प्रॉब्लम को मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि नो सर्विस है, नो सर्विस। अब नो सर्विस दो कंडीशन में आ सकता है, रेडी ऑन कंडीशन भी हो सकता है, ऑन कंडीशन, रेडी ऑन कंडीशन हो गया। रेडी ऑफ कंडीशन भी हो सकता है, रेडी ऑफ कंडीशन। देखिए थोड़ा सा मैं बात करूंगा, दो कंडीशन हो सकती है नो सर्विस में आपकी, रेडी ऑफ कंडीशन हो सकता है, ऑन कंडीशन होता है। ऑफ कंडीशन में क्या करना होता है, रेडी ऑन कंडीशन में क्या करना होता है, ठीक है। फिर कुछ लाइनें इसमें हैं, जैसे कि PRX लाइन है, TRX लाइन है, TRX लाइन। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि, और फिर बैंड फिल्टर है, बैंड फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। देखिए नो सर्विस की जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक्चुअली मैंने तो ये तो कंपोनेंट का नाम बता दिया, लेकिन मैं प्रॉब्लम की अगर बात करूँगा यहाँ पे, तो नो सर्विस में रेडी ऑन ऑफ हो सकता है। और अगर हम दूसरा बोले इमरजेंसी है, इमरजेंसी में क्या करना है, इमरजेंसी कॉल एक बहुत ही कॉमन फॉल्ट है, ठीक है। और अगर आप देखिएगा यहाँ पे इमरजेंसी के फॉल्ट का तब लो नेटवर्क आ गया, लो नेटवर्क आ गया। अगर आप देखिए नो सर्विस में और क्या आ गया इसमें, सर्चिंग मोड आ गया, ओनली सर्चिंग मोड, सर्चिंग मोड। ऑपरेटर नॉट सिलेक्टेड हो गया, ऑपरेटर नेम नॉट सेलेक्ट। देखिए स्पेलिंग में मिस्टेक हो, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। नॉट सेलेक्ट आ गया, ऑपरेटर नेम नॉट सेलेक्ट। 3G 4G नॉट शो, मैंने कोई नेटवर्क का आपका जो 2G 3G 2G हो गया, 3G हो गया एंड 4G नो शो नहीं करता है आपका, ठीक है। डिस्प्ले पे शो नहीं करता है। 2G 3G 4G का कोई लाइन ही मतलब यहाँ पे शो नहीं, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं ना तो वो शो नहीं करता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसा आप देखते हैं कॉल आता है जाता नहीं है, कॉल रिसीव, आप बोल सकते हैं इनकमिंग लिख देते हैं, इनकमिंग, सॉरी गलत लिख दिया, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। बहुत सारे फॉल्ट है नेटवर्क के बारे में, इतने सारे फॉल्ट है कि आप भी लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे। नो सिम आपका नो सिम हो गया इसमें। बेस बैंड अननोन, बेस बैंड अननोन हो गया इसमें। देखिए ऐसे बहुत सारे फॉल्ट हैं जो नेटवर्क को लेके बहुत परेशान। देखिए मैं थोड़ी सी बात और बोलना चाहूँगा, अभी तो मैंने थोड़े बहुत ही फॉल्ट इसमें लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे फॉल्ट इसमें और भी आते हैं। बेस बैंड अननोन, नो सिम, ये WTR हमारी RFIC में से कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा नो सिम आ जाता है, बेस बैंड अननोन हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा नेटवर्क IC आपने चेंज किया, बेस बैंड अननोन हो गया, लेकिन ये कौन सी लाइन है,
इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप हार्डवेयर सोल्यूशन के बेसिस पे अगर आप काम करते हैं या नेट हार्डवेयर सोल्यूशन के बेसिस पे अगर कोई आपको ट्रेनिंग देता है तो वो गलत है। मतलब स्कीमेटिक को पढ़ाना, रीड करना, ये आप भी रीड कर सकते हैं आपको कंपोनेंट की अगर नॉलेज है, लेकिन ये इतनी लाइनों को ही चेक करना जरूरी है और भी लाइनों को चेक करना है। लेकिन नो सर्विस में हम क्या करें? नो सर्विस में रेडी ऑन कंडीशन ऑफ कंडीशन है, इमरजेंसी कॉल है। तो मैं यहाँ बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग भी ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी या अभी लेने वाले हैं, पहले आपको भी कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमें क्या सीखना है एक्चुअल में। वाकई में जो आप सीखने जा रहे हैं वो आपके पास वो ही नॉलेज आपको मिलेगा या फिर जो आपने सीखा वही मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 15-20 दिन में आप 40-50 रुपये दे देंगे और आप सीख जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है आपकी। 15-20 दिन में वही बंदा सीख सकता है जो बहुत ही टैलेंटेड बंदा हो। अदरवाइज 50 में से कम 30 बंदों को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में वो आएगा जो आपने पहले से किया होगा, वो रिपीट करने आप जा रहे हैं। तो कभी भी किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाए तो अपने मन में क्वेश्चन लेके जाए कि क्या हमें पूछना चाहिए। देखिए नेटवर्क सेक्शन पे किसी का भी डीप जो पढ़ाने का जो तरीका है, हमें ड्रॉ नहीं करना, हमें किताब नहीं पढ़नी है, ठीक है। मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, कड़वी लगेगी बहुत से ट्रेनर को। हमें किताबी नॉलेज चाहिए, लेकिन किताब हमें पढ़ना नहीं है। उसके जो क्वेश्चन आंसर जो है उनको हमें देखना है, किस तरह से क्वेश्चन ये बनता कैसे है, उसको सॉल्व करना सिखाना है। तो जो फिलहाल देखिए, मैं अभी थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बोला, लेकिन मैं यहाँ पे फॉल्ट फाइंड करा रहा हूँ ओनली। लेकिन मैंने क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, मैंने अभी तक सोल्यूशन नहीं बताया इसका, क्योंकि इतने सारे सोल्यूशन इसमें जो फॉल्ट हैं उनका सोल्यूशन मैं नहीं बता सकता, मैं बताना नहीं चाहूँगा यूट्यूब के चैनल पे, क्योंकि इसमें भी कॉपी पेस्ट होता है। तो वो जो टेक्निकल जो नॉलेज है वो डायग्राम के बेसिस पे हम ट्रेनिंग स्कूल में सिखाते हैं। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी हो तो आप योगायोग कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको हर एक सेक्शन की डीप नॉलेज, हर एक सेक्शन पे 99% आपको उस पर आपका जो क्वेश्चन है उसको क्लियर किया जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जो नेटवर्क का थोड़ी सी बात की है कि कितने सारे सेक्शन इसमें होते हैं, और भी हैं फिलहाल बहुत सारे, मैंने तो उसके विषय में बात थोड़ी सी की ही नहीं है। उसमें अटक अटक के बात हो रहा है, कॉल जाना है, कॉल आता है जाता नहीं है, जाता है आता नहीं है, इस तरह से कॉल करते हैं। इससे कॉल करने टाइम क्या होता है, कॉल करते हैं फ़ोन कट जाता है, इंसर्ट सिम हो जाता है, तुरंत नो सर्विस हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे फॉल्ट हैं। और जो लोग अभी भी पुरानी चीज़ों को जो पढ़ा रहे हैं, आप क्या पुरानी चीज़ों के लिए इतना सारा पैसा आपको खर्चा करना ज़रूरी है, या फिर नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके ऊपर पैसा खर्चा ज़रूरी है? तो फ्रेंड्स यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है, तो वहाँ पे जब तक आप नहीं सीख पाते हैं तब तक आपका सपोर्ट देना उनको ज़रूरी है। अब ये नहीं कि आप सपोर्ट के भरोसे रह जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर 15-20 दिन में मुझे लगता है नहीं कि कोई कुछ सीख पाएगा। 15-20 दिन में क्या किताब है, जो पढ़ना चीज़ अलग है, फॉल्ट फाइंड करना चीज़ अलग है। देखिए मेन क्या, आपको ट्रबल शूटिंग करनी है। आपके पास जो काम आएगा ना, उस काम को आपको करना होना चाहिए। आपको कैसे फॉल्ट फाइंड करना है, आपको वो लाइनों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी PRX लाइन है, कौन सी TRX लाइन है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे PRX TRX, और अगर मैं डायग्राम खोल लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम को अगर मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2G IC को सपोज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ 2G IC आ गया इधर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। देखिए इस तरह से तो लगता है मुझे थोड़ा सा जूम करने में दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ अगर आप देखिएगा, यहाँ पे जो भी लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे अभी, देखिए इतना सबको पता है कि सप्लाई, VI वोल्टेज, VPH पावर, डाटा क्लॉक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन किसी के पास नहीं है। TRX जो लाइन है उसका क्या काम है, TX लाइन क्या कैसे कब काम करती है, कौन सा ऐसा फॉल्ट आने पर हम एक ही चीज़ को चेंज करके देखें, पूरे लाइनों को हमें चेक नहीं करना पड़े। और GR की जो चीज़ है
उसमें भी एक अभी फंडा आ गया अभी कि जी आर चेक करिए RFIC निकाल के। वो भी कहीं हद तक ठीक है, क्योंकि उसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन बिना टाइम लगाए हमें जल्दी से फाइंड करना है, तो क्या करना चाहिए? देखिए कितनी सारी लाइनें यहाँ पे दी गई हैं। ये इतनी जो लाइनें, इन लाइनों को भी पापा चेक नहीं करते हैं हम लोग क्या चेक करते हैं? खाली डाटा क्लॉक, VIO और VPH पावर, ये लाइनें हैं बस। उसके बाद ये लाइनों को दिखा दे, पढ़ा दे, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये देखना है कि ये लाइनें किस काम में आती है। 4G IC में 4G का नेटवर्क आ रहा है तो हमें क्या करना है? 2G का नहीं आ रहा तो क्या करना है? 3G का नहीं आ रहा तो क्या करना है? सर्चिंग करते हैं, सेलेक्ट नहीं होता है, सर्चिंग ही नहीं होता है। तो बहुत सी, अब शो करता है लेकिन सेलेक्ट नहीं होता उसमें। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, कहीं से भी लीजिए जहाँ से आपको अच्छा लगे, लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से लेनी है, अच्छे तरीके का मतलब ये है कि आपको पढ़ना, मतलब डायग्राम खाली रीड नहीं कराना है, फॉल्ट फाइंडिंग, कैसे उसका प्रोटोकॉल काम करता है, कैसे सिस्टम काम करता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे हार्डवेयर सेक्शन में, यहाँ पे लिखा हुआ है जो वोल्टेज यहाँ पे देखा, आप देखिएगा तो यहाँ 1 वोल्ट, 1.0, 1.8 वोल्टेज यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये बहुत से लोग वोल्टेज चेक करते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि कब आती है वोल्टेज। ये वोल्टेज कब आती है यहाँ पे, ये वोल्टेज कब स्टेबल हो जाती है, कब ये वेरिएशन होती है। और ये वोल्टेज नहीं आने का रीजन इनके WTR खराब है, या दूसरा कोई रीज़न है, या ये वोल्टेज पावर IC से डायरेक्ट WTR पे आती है। तो इन सब चीज़ों को मैं जो कि मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वैसे भी मैंने वीडियो से पहले बनाए हैं 1-2, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं किस तरह से क्या बोल दिया कुछ भी। तो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग में सीखने से ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अगर डीप में जाते हैं तो बहुत कुछ अभी डिस्क्लोज हो जाएगा। तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आप ऑनलाइन, जो मैं नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, उस नंबर पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपको 99% आपको जो आपके जो फॉल्ट हैं उनको क्लियर किया जाएगा। तो ये मेरा नंबर है 224441, ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी ट्रेनिंग लेनी है। ऑनलाइन आपके 99% आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे, और जब तक आपका कोर्स ख़त्म नहीं होता तब तक आपका क्लास चलेगा। ऐसा नहीं कि 15 दिन में आपका टाइम हो गया, 1 महीने का हो गया तो फिर आपका कोर्स खत्म। 15-20 दिन में कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको टेक्नीशियन लोग, जो भाई लोग जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि आप जब तक आपका कोर्स मतलब डायग्राम जब तक आप खरीदते हैं ना, जब तक आपको आपका क्वेश्चन होता है तब तक कोर्स खत्म हो जाता है। ऑफिस सपोर्ट के नाम पे एक ग्रुप बना दिया जाता है कि सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है उसमें। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो ऐसी जगह पे कुछ क्वेश्चन लेके जाइए। वो फ़ोन ले आके वीडियो बनाना, फिर दिखाना कि हमने ये फ़ोन बना लिया, वो बना लिया, हमारे जो दुनिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट हमारा ये है वो है, जो भी है, मतलब जो लोग करते हैं, पता नहीं कहाँ तक उनका नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। नंबर 1 हो अच्छी बात है, लेकिन नंबर 1 के साथ नंबर 1 नॉलेज देनी पड़ेगी आपको। तो वह थैंक यू, आज की डिस्कशन यहीं तक है, और आगे भी हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको नॉलेज दे पाऊँ। आज तो फिलहाल मैंने आपको थोड़ी चीज़ों को बताया है खाली, लेकिन नेटवर्क सेक्शन पे मैं कुछ खास वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन पे बहुत सारा काम हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, और वो हम टीम वर्क या बोल सकते हैं, या फिर जो ट्रेनिंग करते हैं उन्हीं के लिए। बाद में क्या था, सेक्शन पे वीडियो बनाएंगे हम लोग, जो भी नई नई IC आ रही हैं उनके ऊपर में। तो फ्रेंड्स थैंक यू, वीडियो आज का यहीं तक, थोड़ा सा डिस्कशन किया, अगर कुछ बुरा लगे तो माफ़ कर देना।